जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, आज मैं एक छोटी सी वीडियो आपको दूंगा। कोशिश करूंगा कि जैसा आप लोग सब चाहते हैं कि सर वीडियोस थोड़ा लंबी होती हैं, कि वीडियोस को थोड़ा छोटा कीजिए, छोटी वीडियोस पे चलते हैं। छोटी वीडियोस में दर्शकों ये होगा कि टॉपिक्स छोटे आएंगे, स्मॉल टॉपिक्स। उसी तरह के स्मॉल टॉपिक को आज मैं आपके सामने लेने वाला हूँ और वो टॉपिक होगा जुपिटर की फिफ्थ ऑस्पेक्ट। जो जुपिटर की स्पेशल दृष्टि है दर्शकों, जुपिटर की दो स्पेशल दृष्टियां हैं, फिफ्थ एंड नाइन्थ। सेवंथ हर प्लेनेट की होती है। अगर ऋषियों ने किसी भी प्लेनेट को कोई स्पेशल दृष्टि अकॉर्ड की है तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा। आज उस लॉजिक को ही जानने का प्रयास करेंगे कि जुपिटर के फिफ्थ ऑस्पेक्ट में कौन सा स्पेशल लॉजिक पड़ा है। दर्शकों, जैसे ही फिफ्थ की बात आती है, यानी कि फिफ्थ का मतलब होता है फिफ्थ हाउस प्रिंसिपल। अब ये जो फिफ्थ हाउस प्रिंसिपल है ये क्या है? हमारे ज्योतिष शास्त्र में फिफ्थ हाउस प्रिंसिपल के बारे में कहा जाता है कि ये फिफ्थ हाउस का जो प्रिंसिपल है ये क्रिएटिव पोटेंशियल है। अब क्रिएटिव पोटेंशियल का मतलब सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं होता, हालांकि फिफ्थ हाउस संतान भाव है, मगर इंडियंस को ये जो बच्चा पैदा करने वाला कॉन्सेप्ट है ये कुछ ज़्यादा ही प्यारा है। तभी तो देखते देखते हम दुनिया की मोस्ट पॉपुलस नेशन बन चुके हैं, 140 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। मेरे मन में यही आया कि आज छोटी वीडियो की शुरुआत इसी फिफ्थ हाउस कॉन्सेप्ट से की जाए। और ये जो फिफ्थ हाउस कॉन्सेप्ट है दर्शकों, ये क्रिएटिव पोटेंशियल है। सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं, आप कुछ भी नया क्रिएट कर सकते हो। ये जुपिटर का वो एक फिलॉसफी की बात है। अब जुपिटर आप सब जानते हो कि सबसे शुभ ग्रहों में एक बड़ा शुभ ग्रह है, पॉजिटिव प्लैनेट है, गुरु है, देवता है। जुपिटर के साथ पॉजिटिविटी हमेशा अटैच हो जाती है। और जब भी जुपिटर की पॉजिटिविटी है तो जुपिटर की स्पेशल एस्पेक्ट में भी वो पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। जब भी किसी भी भाव में जुपिटर की पंचम दृष्टि आए, यानी कि फिफ्थ एस्पेक्ट आए, तो वहां पर आप उस जातक के जुपिटर से निकले हुए क्रिएटिव पोटेंशियल को जानने की कोशिश करो। यानी वहां पर कोई सीड डाला जा सकता है, कोई नई चीज क्रिएट की जा सकती है। अब ये जो क्रिएशन है, ये क्रिएशन क्योंकि जुपिटर की दृष्टि है तो ये पॉजिटिव क्रिएशन ही होगी। और वैसे भी दर्शकों, फिफ्थ हाउस कॉन्सेप्ट हम वहां पर लर्निंग भी करते हैं। जहां पर पंचम दृष्टि जाएगी वहां पर लर्निंग भी दर्शकों आने वाली है। आप सीखोगे भी बहुत कुछ। और जब भी क्रिएटिव पोटेंशियल, यानी जब भी कोई बीज धरती में बीजा जाता है, उसके अंदर एक पोटेंशियल होता है। और जैसे ही बीज धरती के अंदर दबाया जाता है, उसको बोया जाता है, तो वहाँ से एक नया सीखने का प्रोसेस भी तो शुरू होता है, क्योंकि नई सृष्टि वहीं से बनती है। और जीवन में सृष्टि से ही सीखना होता है, और कोई तरीका नहीं है जीवन को सीखने का, समझने का। हम अपने बच्चों से भी सीखते हैं। और आप देखिए, जैसे ही बच्चे का गर्भाधान होता है, आप देखिए इंसान के अंदर कितने इंटरनल चेंजेस आ जाते हैं। एक नेचुरल मैच्योरिटी आ जाती है कि अब मैं किसी चीज़ का फादर बनने वाला हूँ, मैं किसी चीज़ को क्रिएट करने वाला हूँ। और जैसे ही ये फादर मेंटेलिटी आती है, आप देखिए दर्शकों, यही तो जुपिटेरियन कॉन्सेप्ट है। जुपिटर इसी वजह से पॉजिटिव है, गुरु है, बड़ा है, देने वाला है। जुपिटर के साथ इसीलिए ये जो हम कहते हैं ना कि जुपिटर का संबंध बच्चे से है, संतान से है। संतान का मतलब क्रिएशन है। और इसी के साथ इंसान के अंदर वो जुपिटेरियन मैच्योरिटी आ जाएगी और हम
उस बच्चे को डे टू डे बढ़ता हुआ देखेंगे, उस बीज को डेली थोड़ा 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 उगता हुआ देखेंगे और उसको धीरे धीरे पौधा बनने से लेकर पेड़ बनने तक की जो यात्रा है, जीवन को उसी से सीखा जाता है, उसी से समझा जाता है। और इसमें दर्शकों आप सबसे बड़ी बात यह समझिए, हम अपने जीवन से उतनी चीज़ें नहीं सीख सकते जितनी अपने क्रिएशन से सीखते हैं। आप सबके संतान होगी, आप देखिए संतान के माध्यम से, संतान को जैसे जैसे बड़ा 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 होता आपने देखा, और उसके माध्यम से आपने जीवन की उन चीज़ों को सीखने का प्रयास किया जो बचपन में आपसे छूट गई थी। ये लर्निंग है, और जुपिटर ये लर्निंग इसी तरीके से देता है। और कोई जुपिटर का गुरु होने का और कोई मतलब ही नहीं, ये तरीका है जुपिटर का अपना शिक्षा देने का, अपनी एजुकेशन देने का। और जैसे ही हम एजुकेशन लेते हैं, आप अपने बच्चे को बड़ा होता हुआ देखते हो, उसके अंदर एक नॉलेज आ रही है, और आप हमेशा चाहते हो कि आपका बच्चा सर्वश्रेष्ठ हो, बेस्ट हो। हर फादर की इच्छा ये होती है कि उसका बच्चा हमेशा फर्स्ट आए, सबसे ऊपर रहे, सबसे बढ़िया बने। और यही तो जुपिटर भी चाहता है। गुरु है, पॉजिटिव गुरु है, सबसे अच्छा गुरु है, और अपना गुरु अपने शिष्य को सब कुछ वो देना चाहता है जो उसके अंदर है। और जुपिटर के अंदर दर्शकों क्या है? जुपिटर के अंदर पॉजिटिविटी है, ज्ञान का प्रकाश है। सो पॉजिटिविटी प्लस ज्ञान का प्रकाश। आप देखिए उस बच्चे के अंदर वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी जहां पर फिफ्थ ऑस्पेक्ट आ रही है। ये फिफ्थ ऑस्पेक्ट दर्शकों बहुत इंपॉर्टेंट ऑस्पेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर वो क्रिएटिविटी पोटेंशियल है जो किसी भी नेटिव का जुपिटर के थ्रू अनर्थ हो सकता है, जुपिटर के थ्रू किया जा सकता है। और साथ ही में जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, आप देखिए तो बच्चे के अंदर प्रेम की भावना भी तो आती है। तभी तो फिफ्थ हाउस कॉन्सेप्ट में दर्शकों रोमांटिक रिलेशनशिप्स भी है। यानी दुनिया हमें खूबसूरत लगनी शुरू हो जाए, मित्रवत लगनी शुरू हो जाए, प्यारी लगनी शुरू हो जाए, ये चीज़ हमें सीखनी है। ये दर्शकों जीवन की फिलॉसफी है, लाइफ की फिलॉसफी है, जो हम अपने दोनों गुरुओं के माध्यम से सीखते हैं। वीनस जीवन की कुछ और चीज़ों के बारे में बताता है, जुपिटर हमारी लाइफ के अंदर क्रिएशन कैसे है। मैं हमेशा अपनी पुरानी वीडियोस आप मेरी जितनी मर्जी उठा के देख लीजिए, उसमें मैं एक ही बात के पीछे लगा रहता हूं कि जुपिटर को आप सिर्फ ज्ञान का देवता मत समझिए। जुपिटर के पास क्रिएशन की, कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज है। आप कैसे क्रिएट हुई, आपसे आगे प्रकृति सृष्टि कैसे क्रिएट होगी, ये सारे कोड्स जुपिटर के पास पड़े। और इसको जानने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? जहाँ भी आपके चार्ट में जुपिटर प्रेजेंट है, आप उसके फिफ्थ ऑस्पेक्ट को देखिए, पंचम भाव को देखिए। वैसे ही जिनके फर्स्ट हाउस में ही जुपिटर पड़ा है, उनका तो सीधा सीधा पंचम संतान भाव हो गया। उसमें आप ये सारी चीज़ें आसानी से देख सकते हो। और वैसे भी पंचम भाव में दर्शकों बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं। पंचम भाव के अंदर अगर हम कालपुरुष कुंडली की बात करते हैं तो पंचम भाव की शुरुआत ही माघा नक्षत्र से होती है, और माघा नक्षत्र तो राजा का नक्षत्र है। तो हर फादर अपने बच्चे को राजा बनाना चाहता है, और यही जीव के अंदर भी यही चीज़ है। जीव जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसको हम सेल्फ कहते हैं, हर सेल्फ अपने आप को राजा से कम थोड़ी समझती है। तो वो जो राजसी क्रिएशन का कोड है वो आपके पंचम भाव में ही पड़ा है। पंचम भाव की शुरुआत ही उसी राजसी भाव से होती है कि हमें परमात्मा ने, प्रभु ने हमें राजा बना के भेजा है इस धरती पर। और राजा बना के भेजा है तो राजा के साथ आप देखिए खूबसूरत चीज़ें, फाल्गुन, पूर्व फाल्गुन, उत्तर फाल्गुन, ये आगे उसकी जर्नी जाती है। सो राजा को राजा की तरह जीने के लिए आप देखिए फादर मैक्सिमम मेहनत करता है अपने बच्चे को सब कुछ मुहैया करने के लिए कि बच्चे का जीवन बहुत बढ़िया हो,
राजा की तरह हो। हर फादर के लिए उसका बेटा राजकुमार होता है। सो आप इस फिफ्थ एस्पेक्ट को राजकुमार कॉन्सेप्ट कह सकते हो। ये आपके जीवन का वो राजकुमार कॉन्सेप्ट है जो आपको अपने जहां भी जुपिटर बैठा है उसके फिफ्थ हाउस से आपको देखना है। मगर जीव के चाहने से, फादर के चाहने से सभी राजा तो नहीं बन जाएंगे। अब वो राजा बनने की इच्छा रखना और राजा बन पाना, इसमें दर्शकों थोड़ा सा फर्क होगा। और वो आपको कहां से देखना है? किसी भी भाव की शक्ति उसके ऑपोजिट, उसके सप्तम में पड़ी होती है। सो फिफ्थ हाउस प्रिंसिपल का सप्तम कौन सा हुआ? वो 11th हाउस कॉन्सेप्ट, इच्छा पूर्ति। राहु, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद। अब आप देखिए, जैसा बीज बोया वैसा फल आपको मिलेगा और वो आपके 11th से आपको मिलने वाला है। सो दर्शकों, मजा आया ना? जब हम इस तरीके से ज्योतिष को जीवन से जोड़ते हैं तो कई नई चीजें समझ आ जाती हैं। ये जो जीव कॉन्सेप्ट की बात हमेशा शास्त्रों में करी जाती है, इसको बहुत सिंपल तरीके से आप समझ सकते हो कि 159 कॉन्सेप्ट क्या है। 159 कॉन्सेप्ट बेसिकली ये जुपिटेरियन कॉन्सेप्ट है। और पंचम का भवत भवम, 9th, ये जुपिटर की तीसरी दृष्टि है, जिसके बारे में अगली वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। बाकी दर्शकों, जिन जिन दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया वो प्लीज़ लाइक कर दें। जिन्होंने हमारी उस निवेदन को, जो पिछले ऑलमोस्ट 400 वीडियोस हो चुकी हैं, हर वीडियो में मैं आपसे करता हूं कि ये वैदिक नॉलेज का चैनल है, वैदिक ज्योतिष की नॉलेज का चैनल है। यहाँ पर वैदिक के अलावा कोई बात नहीं होती। सो इस ज्ञान के प्रकाश को, इस जुपिटेरियन प्रकाश को ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक पहुँचाने में आप सबका सहयोग हमें चाहिए। और उसके लिए दर्शकों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक पहुँचाएं, ताकि वैदिक ज्योति घर घर तक पहुँचे। और जिन दर्शकों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रही वो सभी प्लीज़ अपने बेल आइकन को दबा दें, ताकि नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली टाइम पे मिलता रहे, ताकि हमारी वीडियोस को आप अच्छे ढंग से देख पाओ और ज्ञान प्राप्त कर पाओ। और जो दर्शक हमारे इस अभियान में हमसे जुड़कर एजुकेशन लेना चाहते हैं, या जो दर्शक अपने हॉरोस्कोप मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं, उन सभी के लिए दर्शकों मेरा एक ही फ़ोन नंबर है, दैट इज़ 9881164480। उसी के माध्यम से आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हो। टिल देन, बाय बाय। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार।